हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप उम्मीद करता हूँ मैं कि सारे ठीक होंगे। तो गाइज़ आज मैं बैठा हुआ था फारिग, तो याद आ गया कि एक चैनल भी है जो बनाया था, पता नहीं कब बनाया था। तो मैंने कहा कि अक्टूबर नवंबर भी नज़दीक आ गया, तो जल्दी जल्दी से क्या कहते हैं एएस के मैथ की रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो कोशिश करूँगा एक वीक में क्या कहते हैं मैकेनिक्स के सारे टॉपिक्स अपलोड करूँ। तो पहला टॉपिक है फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। मेन आइडिया मैं दे देता हूँ, साथ हम पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और हमारा ये टॉपिक हो जाएगा। बड़ा इजी सा टॉपिक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट नो टू थिंग्स। फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम में दो चीज़ें आपको पता होनी लाजमी। एक पैथागोरस थ्योरम, पैथ पैथ थ्योरम। नंबर टू इज आपको ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले पता होने चाहिए, सम साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आपको पता होना चाहिए दैट कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए दैट टेन थीटा, ये मोस्टली सबको पता होता है। हम एएस के मैथ के स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली हमें कम से कम इतना तो आता होगा, टर्निंग प्योर ब्लैक परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए फॉर फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। प्लस प्लस आपको ये पता होना चाहिए दैट हाइपोटेन्यूज। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं तो आपका ये फुल टॉपिक हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन तो तकरीबन मस्ट होता है, 5 या 6 क्वेश्चन मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है इसका। तो यू मस्ट नो दिस। बड़ा इजी सा ये है, मतलब फ्री के मार्क हैं, हलवा हलवा है ये सारा। तो आपको अगर ये चीज़ें आती हैं तो आप कर लेंगे। अच्छा, अब अगली चीज़ जो आप लोगों को जानना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में देखें हमें क्या दिया हुआ होता है, एक फोर्स दी हुई होती है एंड वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जो होती है हमारे पास, एक्चुअली दिस इज अ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब दो फोर्सेस को कंबाइन करके जो फोर्स बनती है ये हमें वो दे देते हैं। और हमें कहते हैं कि फाइंड करें जी इसके इक्विलिब्रियम में अगर है तो इसके ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो आपको ये फाइंड करना आना चाहिए। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और ये राइट एंगल ये होता है ना, राइट एंगल और थीटा के जो दरमियान की वैल्यू होती है ना, दैट इज बेस। और जो थीटा के ऑपोजिट होती है बिल्कुल इस तरफ, दिस इज परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इस पे हम लोग फिर ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्या कहते हैं वो फॉर्मूले लगाकर हम ये कर सकते हैं। परपेंडिकुलर वुड बी एच एच साइन थीटा वुड बी, if if we suppose that this is 30 डिग्री, तो एच साइन 30 क्या होगा, इज इक्वल टू पी। एच कॉस 30 क्या होगा, एच कॉस 30 वुड बी बी। और लेट्स सपोज हमें एच नहीं पता, हमें पी और बी पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो इससे हम लोग अननोन्स फाइंड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये आना चाहिए कि इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, वाई कंपोनेंट में एक्स कंपोनेंट में डिवाइड करना, और उसके बाद फिर उनकी वैल्यूज फाइंड करना। अगर आपको ये आता है तो फिर आप फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम वाले जो क्वेश्चन है वो इजीली कर लेंगे। हमने फोर्सेस को उनके कंपोनेंट में डिवाइड करना तो सीख लिया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है और यहाँ से फोर्स लग रही है एक 30 न्यूटन, 30 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज। और the angle with horizontal is let's suppose 30 डिग्री। और इसी तरह एक फोर्स इस तरफ लग रही है। एरो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सबसे पहले एरोस देखने होते हैं कि कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि फोर्सेस हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एरो मैटर्स अ लॉट। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 न्यूटन है और ये एंगल लेट्स सपोज 20 डिग्री है, 20 डिग्री का ये। तो वो हमें कहते हैं कि बताएं जी हमें रिजल्टेंट फोर्स। तो अब हमें पता है दैट ऊपर की तरफ ऊपर वाली जो फोर्सेस है ना, उन्हें हम ऐड कर देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। अब देखो
जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ भी फोर्स लग रही है, इसका कंपोनेंट, इस वाले का कंपोनेंट इस तरफ भी लग रही है और इस तरफ भी फोर्स लग रही है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी अपवर्ड्स लग रहा है और इसका भी अपवर्ड लग रहा है। तो हम इसके पहले वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 20 वाले का, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 30 वाले का। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 30 वाले का और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 20 वाले का। अब एक और चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो अपवर्ड फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है उन्हें तो हम ऐड करेंगे, सिंपल सिंपल उन्हें बस ऐड कर देना है। लेकिन जो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, उन्हें हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब ये हमारे पास बेस फोर्स है तो हम कह सकते हैं ना दैट, अगर इसका हम देखें पहले, तो इसका हम कह सकते हैं दैट इट इज 30, सॉरी, हम कह सकते हैं दैट इट इज 30 cos 30। और इस वाले को अगर हम देखें तो ये क्या होगा, ये होगा 20 cos 20। 20 cos 20, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वो इक्वेशंस आती हैं तो ये आपके लिए सिंपल हलवा है, कुछ लोगों के लिए तो होगा। तो अच्छा देखें, अब हमारे पास ये आ गया, सिंपल क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इन्हें माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर हम एक और एग्जांपल देखें जिसमें अ, अगर इस तरफ 5 न्यूटन लग रही है फोर्स, सिंपल बेसिक, और इस तरफ 10 न्यूटन लग रही है, 10 न्यूटन, तो हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमारी अक्ल क्या कहती है, इन्हें माइनस कर दो ना। तो ये 5 है तो रिजल्टेंट क्या होगी कि 5 न्यूटन लगेगी इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, माइनस किया ना, इसी तरह हम यहाँ पर भी इसे माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से ये माइनस किया तो रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। अब वर्टिकल फॉर 20 क्या होगा हमारे पास, 20 सिंपल 20 साइन होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लस होंगे, तो 30 साइन 30। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अब हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना था, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी थी बेसिकली। तो उसके लिए हमने पहले रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फिर रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन फाइंड कर ली। तो ये क्या आई हमारे पास, वेट लेट मी चेक। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास देखो रिजल्टेंट फोर्स आ गई एक्स में भी और वाई में भी। तो हम ये वैल्यूज याद कर लेते हैं, बाकी सारा मैं ये मिटा देता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये तो अब हमने सिंपल क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या था, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा। ये बस सिंपल सा याद रखना है, चेस के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, हमारे पास एक्स में बेस था, प्लस 21.8 का स्क्वायर, 21.8 का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करना है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स वुड बी अंडर रूट होल ऑफ दिस। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी इसकी रिजल्टेंट फोर्स, सिंपल ये है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अब एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमें बाज़ क्वेश्चंस में ये भी कह देते हैं कि आप एंगल भी बताएं रिजल्टेंट फोर्स का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ द फॉर्मूला tan थीटा, क्योंकि हमें देखें यहाँ पर x और y पता है, मतलब परपेंडिकुलर, हमें ये परपेंडिकुलर और ये बेस पता है। हम कहते हैं कि ये एंगल फाइंड करें, तो बिकॉज दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ना, ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो परपेंडिकुलर और बेस अगर हम करें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y डायरेक्शन में ये लग रहा है 21.8, 21.8 डिवाइडेड बाय 7.2। अब इसका हम यहाँ पर tan इनवर्स जब लेंगे ना तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी, इट इज 71.8 डिग्रीज। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर एंगल भी हमने फाइंड कर लिया और हमने यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड कर ली। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। हम एक क्वेश्चन अब देख लेते हैं पास्ट पेपर से, पास्ट पेपर वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन है फ्रॉम लेटेस्ट मई जून 2021 का पेपर है, उसमें फोर्स एंड इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इसमें वो हमें सिंपल कह रहे हैं दैट फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा था, एग्जांपल में देखा था। तो सिंपल वही करना है, थोड़ा सा बस चेंज करके दिया है, इस तरह ये करते, सॉरी, इस तरह ये करते हैं। तो हमने पहले क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन फाइंड करनी है, फिर रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन फाइंड करनी है, और फिर सिंपल उन्हें क्या करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स का स्क्वायर करना है, सिंपल है। तो अब यहाँ पर उन्होंने हमें एंगल नहीं दिया, हमें इस तरह वैल्यूज दे दी हैं, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों चाहिए होता है, यहाँ पर भी साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों चाहिए होगा। तो हमें उन्होंने ये वैल्यूज दी हैं। अब यहाँ से कॉस और उसकी फाइंड करने का जो बेसिक तरीका है, अब अगर हम इस साइन अल्फा वाले का यहाँ पर ग्राफ ट्राइंगल बनाए, सॉरी, तो क्या है, लेट्स सपोज दिस इज अल्फा। पहला काम आपने ये करना होगा, साइन साइन के बाद क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 5 है, बेस क्या है हमारे पास, 13 है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो 13 वुड बी द हाइपोटेन्यूज और 5 इज द परपेंडिकुलर। तो हमने बेस यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ये तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, 13 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 169 में से किया तो 144, और उसका किया तो ये 12 आ गया हमारे पास। और इसी तरह इसका भी ट्राइंगल बनाना है, वो सॉल्व कर लेना है, 8/7, 8, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 8/17 आ गया। तो इसी तरह हम इसका भी बेस फाइंड कर लेंगे, 17 का स्क्वायर, लेट मी फाइंड दिस, 17 का स्क्वायर माइनस 64 अंडर रूट किया तो इट टर्न्स आउट टू बी 15। तो अब हम यहाँ से cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू अगर हमें चाहिए आई तो हम कर सकते हैं आराम से। तो अब देखते हैं कि 26 के कंपोनेंट्स क्या होंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 26 के कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इसका ये होगा, एरो दे के बताना है, और ये कंपोनेंट ये होगा, दिस वन एंड दिस वन। अब इसका x में कौन सा लग रहा है, ये साइन वाला जो है x में लग रहा है, तो हम कहेंगे दैट 26 साइन साइन अल्फा है ना, तो अल्फा वर्ड वो साइन अल्फा 5 साइन थीटा साइन अल्फा, सॉरी हम यहाँ पर लिख साइन अल्फा आ गया। अब यहाँ पर जो इस फोर्स का लग रहा है, थीटा वाले का, एक्स डायरेक्शन में ये लग रहा है और वाई में अब ऊपर की तरफ लग रहा है ये। तो एक्स में जो लग रहा है इसका 34 साइन थीटा है, तो क्या होगा, आप देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, 34 34 साइन थीटा। अब ये ऐड हो गए हैं, लेकिन अब इस डायरेक्शन में भी, राइट डायरेक्शन में हमारे पास 30 न्यूटन लग रहा है, तो 30 न्यूटन से हम इसका सम माइनस कर देंगे, या इसके सम में से 30 माइनस कर देंगे, ग्रेटर में से छोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -30। हमें यहाँ पर लिख लेता हूँ, इफ 30 इज ग्रेटर देन द सम, फिर हम 30 माइनस लिखेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, साइन थीटा की जगह हमने 5/13 लिख लेना। 5/13 से जब हम 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 10 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 34 इंटू 8/17 जब करेंगे, दिस साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, तो 17 ये 2 और 2 8 16, दिस टर्न्स आउट टू बी 16। अब इन दोनों का सम क्या करें, 26 आ रहा है ना, 26 आ रहा है तो हम 30 माइनस 26 कर लेते हैं टू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गई 4 न्यूटन। सिंपल हो गया। अब हमारे पास एक्स डायरेक्शन की आ गई, अब हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, या उससे पहले हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि अब वाई डायरेक्शन में क्या होंगी वैल्यू, पहले वाई डायरेक्शन वाली वैल्यूज देख लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन में अब हमारे पास क्या लग रहा है, 34 कॉस थीटा माइनस 26 कॉस अल्फा। अगर हम करें तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने ऑब्वियसली माइनस करना है इसे, तो ये क्या हो जाएगा, 34 कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, वेयर इज थीटा का ट्रायंगल, दिस इज थीटा का ट्रायंगल, तो कॉस होगा सॉरी कॉस होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास क्या थी, 15 थी, 15/17 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे अल्फा का, 26
cos अल्फा, व्हाट वाज cos अल्फा का ट्रायंगल, अल्फा का ट्रायंगल ये था, तो 12/13 हो जाएगा बेस ओवर, तो हम कह सकते हैं ना दैट 26 मल्टीप्लाइड बाय बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, व्हाट वाज बेस, 12 ये आ गई डिवाइडेड बाय 13। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी इन वाई डायरेक्शन, तो माइनस करके हमारे पास आता है 17, 15 into 2, ये हमारे पास आ गया 30, और ये हमारे पास आ गया 24, तो 6 न्यूटन आ गया हमारे पास ये। अब हमारे पास एक्स डायरेक्शन में क्या आया था, 4 न्यूटन, वाई डायरेक्शन में हमारे पास आया है 6 न्यूटन। तो सिंपल रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 6 36, 4 4 16, 36 प्लस 16 अंडर रूट 52, 7.2 न्यूटन। ये आ गई हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। अब डायरेक्शन थीटा क्या था, थीटा में क्या बताया था, वाई वाली जो होती है 6, सॉरी tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है इसमें 6 न्यूटन है ना, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो वाई वाला क्या होता था हमारे पास 6/4, तो दिस वुड बी 56.3 न्यूटन डिग्री, सॉरी न्यूटन। सिंपल इस तरह करना है बस, ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स, देखो फ्री के 6 नंबर हैं, सॉल्व हो गया।